हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है खंड ख शब्द भंडार वोकैबुलरी का वाक्य विचार सिंटैक्स। चलिए बच्चों, इस पाठ में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य की रचना कैसे होती है और वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाल किला दिल्ली में है। परिश्रम द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। उपर्युक्त वाक्यों में कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभी शब्द सार्थक हैं तथा सभी शब्द मिलकर कोई विचार या सार्थक बात प्रकट कर रहे हैं जिससे किसी निश्चित विषय के बारे में पता चल रहा है। ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। परिभाषा: शब्दों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। विशेष: वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। वाक्य में भाव या अर्थ को प्रकट करने की क्षमता निहित होती है। वाक्य की रचना पदों के मेल से होती है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपने 3 तरह के वाक्य पढ़े। ये जो वाक्य हैं शब्दों से मिलकर बनते हैं और बच्चों सभी शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। सार्थक मतलब सभी का अपने आप में कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। अब बच्चों, अब ये जो वाक्य हैं, ये जो बात प्रकट कर रहे हैं, ये भी सार्थक बात प्रकट कर रहे हैं। हमें इन वाक्यों से कुछ ना कुछ पता चल रहा है। तो बच्चों, शब्दों के ऐसे समूह को ही क्या कहा जाता है? वाक्य। अब यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब बच्चों, विशेष में क्या बताया गया है? वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। मतलब उनका जो अर्थ है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। वाक्य में भाव या अर्थ को प्रकट करने की क्षमता निहित होती है। क्या भाव वो प्रकट करना चाह रहे हैं, उनका क्या मीनिंग निकल रहा है, ये उनके अंदर खुद से क्षमता होती है। वाक्यों की रचना पदों के मेल से होती है। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। जैसे गीता नाच रही है, इस वाक्य में गीता उद्देश्य है। देखिए बच्चों, जो वाक्य है, कोई भी जो वाक्य है उसके 2 अंग होते हैं और वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। सबसे पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, या फिर बच्चों हम इसे कर्ता भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गीता नाच रही है, तो इस वाक्य में जो गीता है वो यहाँ पर उद्देश्य है। अगला जो इसका पार्ट है वो है विधेय, प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इस वाक्य में लड़के उद्देश्य तथा क्रिकेट खेलते हैं विधेय है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? विधेय में बोला गया है कि वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सारा ही क्या कहलाएगा? विधेय। जैसे कि यहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के तो हो गए आपके उद्देश्य, क्रिकेट खेलते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया? विधेय। अब अगला है वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य, सेंटेंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों, जो सरल वाक्य है उनमें क्या बताया गया है? ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, किंतु, परंतु और या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी आंख में दर्द है,
इसीलिए डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। आज हमें मेला देखने जाना था परंतु जा नहीं पाए। बच्चों यहाँ पर बताया गया है संयुक्त, आपका जो संयुक्त वाक्य हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्य समूचे बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है अगर आप बीच में से इन समूचे बोधक शब्दों को हटा दो तो ये दोनों सेंटेंस जब अलग अलग होंगे तो दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे होंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी आंख में दर्द है इसीलिए डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। कहने का मतलब बच्चों दो वाक्य हैं, मेरी आंख में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। ये दोनों वाक्य इसलिए से जुड़े हुए हैं। ऐसी ये वाला परंतु से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक साड़ी खरीदी है जिसका रंग लाल है, यदि स्कूल समय पर पहुंचना है तो जल्दी उठो। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इसमें एक तो मुख्य उपवाक्य होगा आपका और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। चलिए बच्चों सबसे पहला हम देखेंगे विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आज अध्यापक दिवस है, रमन स्कूल जाएगा, बच्चा हंस रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है, विधानार्थक वाक्यों का अर्थ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे हम कहेंगे विधानार्थक वाक्य। जैसे आज अध्यापक दिवस है, रमन स्कूल जाएगा, बच्चा हंस रहा है। इनको इंग्लिश में अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। बच्चों ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात का करना या होना ना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षय स्कूल नहीं गया, रोहन ने अपना कार्य नहीं किया। तो बच्चों इसमें देखिए इंग्लिश में इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। बहुत इजी है, जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए। और बच्चों इनमें नहीं लगता है जरूर, इन सेंटेंसों में नहीं का प्रयोग जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह कार्य आपने क्यों नहीं किया, मधु ऑफिस क्यों नहीं आई। तो बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों बहुत इजी है, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए वो सारे क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद बच्चा सो रहा होगा, अंकिता स्कूल पहुंच चुकी होगी। तो बच्चों संदेहवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें हमें संदेह का भाव होता है, संभावना होती है किसी चीज की, हमें कंफर्म नहीं पता होता। जैसे शायद बच्चा सो रहा होगा, अंकिता स्कूल पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह काम मत करो, यहाँ मेज रखो, शोर मत करो। तो बच्चों सिंपल सी चीज है, जिन वाक्यों में क्या दी गई हो, आपको आज्ञा दी गई हो, कोई आदेश दिया हो, किसी चीज की अनुमति प्रकट की गई हो। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जिन वाक्यों में इच्छा, आशा या शुभकामना का भाव हो
उसे हम बोलेंगे इच्छावाचक वाक्य। देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हमने क्या की है, हमने शुभकामना की है, हमने यहाँ पर ऐसी आशा की है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, यहाँ पे हमने किसी को ब्लेसिंग्स दी है। तो बच्चों ये सारे ही होंगे आपके इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या खुशबू है, हाय यह क्या हो गया। तो बच्चों विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो हमारे अचानक वाले भावों को प्रकट करते हैं। जैसे हर्ष को, हर्ष माने खुशी, शोक को, विस्मय माने हैरानी, दुख को, घृणा को। जैसे यहाँ पर देखिए, वाह क्या खुशबू है, हाय यह क्या हो गया। और बच्चों हमेशा जब ये शब्द यूज होते हैं इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, शर्त होगी किसी चीज की, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, है ना बच्चों। यहाँ पे कंडीशन की अगर परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, वर्षा हुई तभी फसल अच्छी होगी। तो इसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो चलिए बच्चों अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास करें क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए बहुत सारे आपको बुक वर्क जो है बहुत सारा दिया गया है, मैं हर क्वेश्चन का आपको ओनली फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। चलिए सबसे पहला है वाक्य किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताओगे आप, शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला है ग, निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे ही हम बाजार गए वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों इसमें बताओ, जैसे ही हम बाजार गए वैसे ही बारिश शुरू हो गई, बताओ क्या आएगा, इसमें आपका आएगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट आगे देखिए घ, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांटकर अलग अलग लिखिए। माताजी खाना बना रही है, तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में बात बोली जा रही है, जो सब्जेक्ट जो करता है, जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा माताजी। और विधेय क्या है, खाना बना रही हैं, वो आ जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है क्रियात्मक गतिविधि। कक्षा में अपने मित्रों के साथ अध्याय में आए उद्देश्य तथा विधेय शब्दों पर विचार कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये काम आपको खुद से अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ करना है। इस पाठ में आए जितने भी उद्देश्य और विधेय शब्द हैं उन पर विचार करना है। तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।